यमन का बादशाह, एक सच्चा वाकया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 साल पेशतर यमन का बादशाह तब हुमेरी था। एक मर्तबा वो अपनी सल्तनत के दौरे को निकला। 12,000 आलम और हकीम और 1,32,000 सवार, 1,13,000 पियादा अपने हमरा लिए हुए इस शान से निकला कि जहाँ भी पहुँचता उसकी शाही शान और शौकत देखकर मखलूक खुदा चारों तरफ नज़ारा को जमा हो जाती थी। ये बादशाह जब दौरा करता हुआ मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा तो अहल मक्का से कोई इसे देखने ना आया। बादशाह हैरान हुआ और अपने वज़ीर आज़म से इसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि इस शहर में अलिफा घर है जिसे बैत अल्लाह कहते हैं। इसकी और उसके खादमों की जो यहाँ की बाशिंदे हैं तमाम लोग बेहद तज़ीम करते हैं और जितना अब का लश्कर है इससे कहीं ज़्यादा दूर और नज़दीक के लोग इस घर की ज़ियारत को आते हैं और यहाँ के बाशिंदों की खिदमत करके चले जाते हैं। फिर अब का लश्कर उनके ख्याल में क्यों आए? यह सुनकर बादशाह को गुस्सा आया और कसम खाकर कहने लगा कि मैं इस घर को खुदवा दूंगा और यहाँ के बाशिंदों को कत्ल करवा दूंगा। ये कहना था कि बादशाह के नाकमुन और आंखों से खून बहना शुरू हो गया और ऐसा बदबूदार मादा बहने लगा कि इसके पास बैठने की भी ताकत ना रही। इस मर्ज का इलाज किया गया मगर अफाका ना हुआ। शाम के वक्त बादशाही उलमा में से एक आलम रबानी तशरीफ लाए और नब्ज देखकर फरमाया, मर्ज आसमानी है और इलाज ज़मीन का हो रहा है। ए बादशाह, अपने अगर कोई बुरी नियत की है तो फौरन इससे तौबा करें। बादशाह ने दिल ही दिल में अब्दुल्ला शरीफ और खुद्दाम कबा के मुतालिक अपने इरादे से तौबा की। तौबा करते ही इसका वजूद और मादा बहना बंद हो गया और फिर सेहत की खुशी में उसने बैत अल्लाह शरीफ को रेशमी ज़िलाफ चढ़ाया और शहर के हर बाशिंदे को 7-7 अशरफियाँ और 7-7 रेशमी जोड़े नज़र किए। फिर हाहे से चलकर मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो हमरा ही उलमा ने जो कुतुब समावा के आलम थे वहाँ की मिट्टी को सूंघा और कंकरियों को देखा और नबी आखिर अज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरतगाह की जो अलामतें उन्होंने पढ़ी थी उनके मुताबिक इस सरज़मीन को पाया तो बाहम अहद कर लिया कि हम यहाँ ही मर जाएंगे मगर इस सरज़मीन को ना छोड़ेंगे। अगर हमारी किस्मत ने यावरी की तो कभी ना कभी जब नबी आखिर अज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे हमें भी ज़ियारत का शर्फ हासिल हो जाएगा, वरना हमारी कब्रों पर तो ज़रूर कभी ना कभी उन की जूतियों की मुक़द्दस खाक और कर पड़ जाएगी जो हमारी निजात के लिए काफ़ी है। ये सुनकर बादशाह ने उन आलिमों के वास्ते 400 मकान बनवाए और इस बड़े आलम रबानी के मकान के पास हुजूर की खातिर 1-2 मंजिला उम्दा मकान तामीर करवाया और वसीयत कर दी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएं तो ये मकान आपकी आरामगाह हो। और उन 400 उलमा की काफ़ी माली इमदाद भी की और कहा कि तुम हमेशा यही रहो। और फिर इस बड़े आलम रबानी को एक ख़त लिख दिया और कहा कि मेरा ये ख़त इस नबी आखिर अज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कर देना और अगर ज़िंदगी भर तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का मौका ना मिले तो अपनी औलाद को वसीयत कर देना कि नस्लिन बाद नस्लिन मेरा ये ख़त महफूज रखें हुद के सरकार 2 आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाए। ये कहकर बादशाह वहाँ से चल दिया। वो ख़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में 1000 साल बाद पेश हुआ कसी हुआ और ख़त में क्या लिखा था सुनिए और अज़मत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखिए। कमतरीन मखलूक तब अव्वल हुमेरी की तरफ से शफ़ी अल मज़निबीन सैयद अल मुरसलीन मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमाबाद। ए अल्लाह के हबीब, मैं आप पर ईमान लाता हूँ और जो किताब आप पर नाजिल होगी इस पर भी ईमान लाता हूँ और मैं आपके दीन पर हूँ। बस अगर मुझे आपकी ज़ियारत का मौका मिल गया तो बहुत अच्छा और गनीमत, और अगर मैं आपकी ज़ियारत ना कर सका तो मेरी शफ़ात फरमाना और क़यामत के रोज़ मुझे फरामोश ना करना। मैं आपकी पहली उम्मत में से हूँ और आपके साथ आपकी आमद से पहले ही बैत करता हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और आप इसके सच्चे रसूल हैं। शाह यमन का यह ख़त नस्लिन बाद नस्लिन उन 400 उलमा के अंदर हिज़्न जान की हसरत से महफूज चला आया, यहाँ तक कि 1000 साल का अरसा गुजर गया। इन उलमा की औलाद इस कसरत से बड़ी के मदीना की आबादी में कई गन्ना इजाफा हो गया और ये ख़त दस्त बदस्त वसीयत के इस बड़े आलम रबानी की औलाद में से हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुँचा और अपने वो ख़त अपने ग़ुलाम ख़ास अबू लैला की तहवील में रखा। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत फरमाई और मदीना की अलविदाई घाटी सनत की घाटियों से आप सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम की ऊँटनी नमूदार हुई और मदीना के खुश नसीब लोग महबूब खुदा का इस्तकबाल करने को जौक दर जौक आ रहे थे, और कोई अपने मकानों को सजा रहा था तो कोई गलियों और सड़कों को साफ कर रहा था और कोई दावत का इंतज़ाम कर रहा था, और सब यही इसरार कर रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ऊँटनी की नकेल छोड़ दो, जिस घर में ये ठहरेगी और बैठ जाएगी वही मेरी क़यामगाह होगी। चुनांचे जो 2 मंजिला मकान शाह यमन तबरी ने हुजूर की खातिर बनवाया था, वो इस वक्त हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु की तहवील में था। इसी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जाकर ठहर गए। जब अबू लैला ख़त लेकर हाजिर हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे देखते ही फरमाया तो अबू लैला है। यह सुनकर अबू लैला हैरान हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। शाह यमन का जो ख़त तुम्हारे पास है लाओ वो मुझे दो। चुनांचे अबू लैला ने वो ख़त दिया। हुजूर ने पढ़कर फरमाया साले भाई ताबे को आफीन और शाबाश है। सुबहान अल्लाह रसूलुल्लाह। बहवाला कातब मीज़ान अल-अदयान किताब अल-मसतज़फ़ हुज्जत है।